क्या कभी भगवान को भी लात खानी पड़ सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हिंदू धर्म की एक पुरानी कथा है जहां ऐसा होता है, और वह भी भगवान विष्णु के साथ। सृष्टि के किसी कालखंड में ब्रह्मांड में एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया। वेद, पुराण, उपनिषद, सब में तीन प्रमुख देवताओं का महत्व बताया गया है। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता विष्णु, पालनकर्ता शिव, संहार करता, लेकिन कौन सबसे श्रेष्ठ है? देवताओं, ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों में मतभेद होने लगे। यह बहस इतनी बढ़ गई कि समाधान जरूरी हो गया। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जाए जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों से संबंध रखता हो, निर्भीक हो और सच्चे ज्ञान की खोज में हो। इसलिए चुना गया महर्षि भृगु को, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, महान तपस्वी और त्रिकालदर्शी। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे स्वयं जाकर तीनों देवों की परीक्षा लें और तय करें कि कौन सबसे महान, सबसे योग्य और सबसे स्थित प्रज्ञ है। भृगु ने तय किया कि वे तीनों देवों की स्थिति और प्रतिक्रिया को परखेंगे। अहंकार है या नहीं, विनम्रता और क्षमा का भाव कितना है, क्या वे अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन करते हैं या सादगी से रहते हैं। तय हुआ कि वे जानबूझकर असम्मान करेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि देव कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भृगु पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा अपने दरबार में बैठे थे। भृगु ने जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह एक बड़ा अपमान था, क्योंकि ब्रह्मा उनके पिता समान थे। ब्रह्मा क्रोधित हो गए। उनका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन वे जानते थे कि भृगु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। भृगु ने सोचा, क्रोध आया, यानी अभी भी अहम बाकी है, संयम है, लेकिन शुद्ध निर्मलता नहीं। अब भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं। शिव ने उन्हें देखकर प्रसन्नता से गले लगाने की कोशिश की। भृगु पीछे हट गए और बोले, आप अपवित्र हैं, मुझे स्पर्श मत कीजिए। यह वचन शिव के लिए अपमानजनक थे। उनकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। उन्होंने त्रिशूल उठाया, लेकिन पार्वती ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। भृगु ने सोचा, क्रोध तो यहां और भी तीव्र है, ऐसे में ये भी श्रेष्ठता के योग्य नहीं। अब भृगु पहुंचे वैकुंठ, विष्णु जी के लोक में। विष्णु उस समय शेष नाग पर लेटे विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थीं। भृगु ने देखा, कोई दरबान नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वे सीधे भीतर चले गए और जोर से भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु अचानक उठ बैठे। कोई क्रोध नहीं, कोई हैरानी नहीं, बल्कि उन्होंने नम्रता से कहा, ऋषिवर, मेरे शरीर से आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं पहुंची? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रतीक्षा में जाग नहीं पाया। वे उठकर भृगु के पैर सहलाने लगे। भृगु स्तब्ध रह गए। ये वही देव हैं जिन्हें उन्होंने लात मारी थी। यह क्षण भृगु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने पहली बार निरंकार, निर्विकार, अहंकार रहित दिव्यता को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी महिमा है। विष्णु भले ही शांत थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने यह अपमान नहीं सहा। उन्होंने भृगु को फटकारते हुए कहा,
तुमने मेरे पति को लात मारी और उसका कोई पश्चाताप नहीं था। आज तुम ब्राह्मण होकर भी इतने निर्दयी निकले। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे वंशजों को धन की कमी रहेगी। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, ब्राह्मणों को विद्या तो मिलती है, लेकिन लक्ष्मी, धन उनसे दूर रहती है।